नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं फरहत वाणी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूं, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप भी अल्लाह ताला से नाशुक्री करते हैं? अपनी नाकामयाबी का दोष आप ऊपर वाले को देते हैं, या फिर बार बार अपनी किस्मत को कोसते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, काश मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देती। क्या आपके अंदर भी नाशुक्री की आदत है? अगर हाँ, तो ये छोटी सी कहानी ज़रूर सुने, जिसका शीर्षक है अल्लाह रखा की नाशुक्री। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर बात पर नाशुक्री करता था। उसका नाम था अल्लाह रखा। लेकिन वो हमेशा अल्लाह ताला को कोसता रहता। एक दिन वो किसी काम से एक दिन रेगिस्तान से गुजर रहा था। तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, या अल्लाह, मुझे आपने कहाँ भेज दिया? अगर आपने मुझे यहाँ पर पानी दे दिया होता तो मैं रेगिस्तान को हरियाली में तब्दील कर देता, बहुत सारे संसाधन होते तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा देता। वो आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऊपर वाले का इंतजार कर रहा हो कि कब उसकी ये इच्छा पूरी होगी। और अचानक से एक करिश्मा होता है और वो नीचे देखता है। उसे अपनी आंखों के सामने कुआं दिखाई देता है। वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वो कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। लेकिन वो आदमी फिर नाशुक्री करता है और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, या अल्लाह, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब उसने नीचे देखा तो फिर से एक और करिश्मा हुआ और उसे कुएं के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन अल्लाह रखा ने फिर से ऊपर देखा और बोला, या अल्लाह, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा होता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और ये सोचने लगता है कि उसकी सारी कही बातें सच कैसे हो रही है। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ उसे मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि मैं बातों बातों में क्या बोल गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब वो तेजी से दौड़ने लगता है। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर क्यों बचकर भाग रही हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सब कुछ होते हुए भी अल्लाह रखा वहां से भाग गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओ, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा होता तो मैं ये कर लेता, या बहुत बड़ा आदमी बन जाता, या पैसे होते तो दूसरों की मदद करता। लेकिन असल में करने वाला इंसान अपनी किस्मत को दोष नहीं देता, बस करते रहता है। हम हमेशा शिकायतें ढूंढते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के हम पूरा करें। इसीलिए अल्लाह ने जितना दिया उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि आपको खिलाने का वायदा तो ऊपर वाले का है, लेकिन मेहनत और जिंदगी में शुक्र अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। फरहत वाणी को दीजिए यहीं इजाजत। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।